हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुनय शर्मा। आप देख रहे हैं अनुनय एकेडमी का चैनल और मैं आपसे बात करूंगा आज ओम्स लॉ के कंसेप्ट की। ओम्स लॉ के पीछे कंसेप्ट क्या है? ओम्स लॉ कहता है क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। एनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा वो समझ लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स बढ़ गया जितना है उसका, तो भाई करंट भी उसका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 टाइम्स बढ़ गया तो करंट भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। करंट भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बढ़ेगा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते ही करंट बढ़ रहा है? तो वो कारण समझ लेते हैं, वही है बेस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी है जो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने के लिए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है, आगे मूव करती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, जैसे मैंने बोला 2 टाइम्स बढ़ गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग बढ़ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है ना कंडक्टर से, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? करंट। सो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ गया, ये तो कारण है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, ताकत बढ़ी, धक्का देने की कैपेसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट बढ़ गया। इसलिए हमने कहा आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। फाइन। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू आई? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं V इज इक्वल टू R एंड I? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया V इज प्रोपोर्शनल टू आर आई। ये जो R है, आपको मालूम है मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है। उस कांस्टेंट का नाम है, इधर आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अगर मैं SI यूनिट्स की बात करूं तो SI यूनिट्स होते हैं इसके ओम, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल कुछ ऐसे। फाइन। V इज इक्वल टू आर आई को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू R? क्या मैं ये लिख सकता हूं? यहां से I को मैं इधर ले आया, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। हाँ जी, लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये है ओम्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ, R तो है कांस्टेंट। अगर आप कोई भी सर्किट लेते हैं, कोई अप्लायंसेस लेते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होती है वो आई एम श्योर आपको मालूम होगा, जो करंट को जाने से रोकती है। फाइन। सो रेजिस्ट ये तो हो गया कांस्टेंट। अब V और I को बढ़ाएं तो होगा क्या? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं और करंट भी बढ़ाऊं तो उसका अमाउंट कांस्टेंट आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। देखते हैं। लेट अस से मैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं और उसमें से करंट फ्लो करता है केवल 2 एम्पियर, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5 ओम इज द रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी ये फार्मूला, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट का पता है, और आपको ये मालूम नहीं कि इस पर्टिकुलर अप्लायंस की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप V अपॉन आई रेशियो निकालेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये रेजिस्टेंस जो मेरे पास आ गई 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हो गई फिक्स। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहला केस, ये दूसरी रीडिंग लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लेटर से मैंने 20 कर दिया, तो करंट अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा अपने आप को, ताकि V अपॉन आई की रेशियो कितनी आए? फिक्स। सो करंट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। 2 की जगह कितना हो गया? 4 और आंसर कितना आ गया? 5 ओम। अगेन मैं एक और देख लेता हूं। अगर इस करंट को मैं और पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाऊं, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया 25, तो करंट ने अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट किया कि आंसर अगेन 5 ही आएगा। यानी आप जितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लो, करंट अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेगा कि जो रेशो है
वो फिक्स्ड आएगी, दैट इज व्हाट ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि भाई V, अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, लेकिन उन दोनों की रेशियो सेम आ रही है R। इसका मतलब है रेजिस्टेंस ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना करंट के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस को करंट के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस अपने आप में जैसी है वैसे ही वो अपने आप में मस्त है। हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से करंट को अपने हिसाब से, करंट को एडजस्ट करना पड़ता है रेजिस्टेंस के हिसाब से, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं या कम होते हैं। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। आपको और किस किस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए वो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जल्दी ही उन कंसेप्ट्स को भी आप तक लेके आऊंगा। चाहे